जो भी विधायक होंगे वह सबके विधायक हैं, मेरे भी विधायक हैं, तो मैं उनसे भी प्रयास करूंगा कि भाई आप चल के क्षेत्र में उस चीज़ को देखिए, बनवाइए। पूछना चाह रहे हैं कि सर क्या कभी आने वाले समय में ऐसा होगा कि अपना बिहार टॉप 10 में आएगा शिक्षा के क्षेत्र में? टॉप 10 सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन के लोग पीएम के लिए ऐसा अब घोषित कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? 40 सीट जो अभी सामने जो चुनाव होने जा रहा है, ये बिहार में 40 सीट महागठबंधन को मिल रहा है या बीजेपी को मिल रहा है, क्या आज तक नहीं, पूरे 5 साल के अंदर नहीं बनेगा। जो भी पेशेवर ठेकेदार के तरह लोग आते हैं और स्वार्थ बस राजनीति में टिके रहते हैं, वैसे लोगों पर आम जनों को सोचने और विचारने की जरूरत है। मेरे गुरुजी हैं लुकेश सर जी। उनका एक विद्यालय है, वह विद्यालय मुझे लगता है और माननीय पत्रकारों लोगों से आग्रह है कि उन लोगों को भी आना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि पूरे बिहार में नजीर। मुझे कोई गिलवा शिकवा नहीं है, जो भी विधायक होंगे वह सबके विधायक हैं, मेरे भी विधायक हैं, तो मैं उनसे भी प्रयास करूंगा कि भाई आप चल के क्षेत्र में उस चीज़ को देखिए, बनवाइए। लेकिन उस चीज़ को वो लोग सुने नहीं। और आज के तारीख में भी जब मैं भ्रमण के क्रम में जा रहा था तो पथरा के लोग कहते हैं कि आज तक बना नहीं, तो हमने कहा कि आज तक नहीं, पूरे 5 साल के अंदर नहीं बनेगा। और तब बन सकता है जब माननीय विधायक उसमें अनुशंसा करें, माननीय सांसद अनुशंसा करें, और जो है दोनों गांव एक दूसरे से जुड़ सकता है। अब रही चचरा की बात, आप जरा बताइए, चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों में अंतर होता है। चचरा तत्कालिक था, जो है धारा में पानी के बह गया, आप उस वक्त तत्काल प्रभाव से उन लोगों को दिए। आमजन जो लोग हैं उसमें सक्रिय लोगों की संख्या अगर 10 है, बाकी आमजन में 50 लोग की आबादी है, 50 लोग यह समझ गए कि मेरी समस्या हल हो गई, तो यह वही है कहावत के हाई एंटीबायोटिक दे दिए, खा तो लिए, ठीक तो हो गया, लेकिन बराबर के लिए ठीक रहे इसकी गारंटी कोई सुनिश्चित नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि अब उन लोगों को भी समझ में आया है कि कौन लोग हो सकता है जो आपके लिए बेहतर हो, समाज के लिए बेहतर हो। पॉलिटिकल कोई आदमी होगा वह आपके लिए दिन रात लगेगा, और कोई भी पेशेवर ठेकेदार की तरह आएगा। मैं एक बार पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि समाज के अंदर इस बात को देखने की ज़रूरत है कि जो भी पेशेवर ठेकेदार के तरह लोग आते हैं और स्वार्थ बस राजनीति में टिके रहते हैं, वैसे लोगों पर आम जनों को सोचने और विचारने की ज़रूरत है। सर आज जो अपने बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, और आप आरजेडी से जिला उपाध्यक्ष हैं, तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि आपसे पूछना भी जरूरी है। अभी सर शिक्षा के क्षेत्र में जो नीतीश कुमार जी कार्य कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नियम चेंज होते जा रहा है, कितना बदलाव लग रहा है आपको? शिक्षा कहाँ है सर बिहार का? आपको नहीं लगता है? मतलब कितना सुधार हुआ है? आपको नहीं लगता है जिस वक्त नीतीश कुमार जी बिहार के गद्दी को लिए थे, उस वक्त के पहले जो स्थिति था उसमें जो है 47.53 समथिंग कुछ जो है साक्षरता दर था। आज के तारीख में उससे बढ़ के अगर एभव हुआ तो निश्चित रूप में परिवर्तन हुए हैं। रही बात कि जो मूलभूत समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में, वह सबसे पहले आता है कि बच्चों के लिए रहने का मकान। आज मुझे लगता है कि आप भ्रमण करें, देखें, हर जगह का जो है जो मकान है वह विद्यालय का, वह बेहतरीन ढंग से बन के तैयार है। लेटरिन, बाथरूम, अटैचमेंट, सारा चीज़ उपलब्ध है। पर्यावरण के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और फूल पत्ती वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आपका एक हम चैनल में देखे हुए थे, यहाँ बगल में हमारे क्षेत्र जिला परिषद कनपुरा में एक मेरे गुरुजी हैं लुकेश सर उनका एक विद्यालय है। वह विद्यालय मुझे लगता है और माननीय पत्रकारों लोगों से आग्रह है कि उन लोगों को भी आना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि पूरे बिहार में नज़ीर बने। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में वह उदाहरण पेश नहीं होता है? मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार जी और माननीय मेरे नेता तेजस्वी जी के द्वारा काम किया जा रहा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा ही नहीं, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इन तमाम क्षेत्रों में बिहार के अंदर आज जो तीव्र गति से काम हो रहा है, वह देख के बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि लोग जो है सकारात्मक भाव सरकार के प्रति रख रहे हैं, उसका परिणाम सामने आएगा। सर रोजगार के क्षेत्र में बिहार अभी देश में सबसे आगे है और यहाँ रोजगार मिल भी रहा है। अदर स्टेट से भी स्टूडेंट सब यहाँ पर रोजगार लेने के लिए आ रहे हैं। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर क्या कभी आने वाले समय में ऐसा होगा कि अपना बिहार टॉप 10 में आएगा शिक्षा के क्षेत्र में? टॉप 10 में? देखिए,
मैं आपको बोला कि जिस तीव्र बढ़ोतरी हुआ है गति सर, 67 लगभग है। वही जिस तीव्र गति से हर क्षेत्र में विकास कार्य योजनाओं को क्रियान्वयन पर सरकार ध्यान दे रही है, जी। मुझे लगता है वह दिन दूर नहीं कि बिहार अन्य प्रदेशों के बीच खड़ा होकर पूरे देश के अंदर अपने आप को, अपना पूर्व का गौरव वापस करेगा। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, अपने अधिकार और स्वावलंबी होने की परिभाषित करने के क्षेत्र में हो, तमाम इन क्षेत्रों में अव्वल रहेगा। और हम लोगों का भी शुभकामना है कि सकारात्मक वे में जनमानस का बीच का जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, नित्य दिन जो है तेजस्वी जी का हाथ मजबूत हो रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं है। आप भी देखेंगे और खुशी भी होगी कि आप जैसे पत्रकार अन्य लोगों को भी यह सोचने की ज़रूरत है कि जो सकारात्मक है उसको सकारात्मक वे में प्रदर्शित करें, आम जनों के बीच में प्रचारित करें। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस चीज़ को जो और चैनल वाले देख रहे हैं वह इस चीज़ को समझेंगे कि जो दिखता है वही बिकता है। बिहार के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ही क्यों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय नेता हम लोग के तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। आप देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय का हाल, एक छोटी सी बीमारी के पहले सरकार पूरी तरह से, विभाग पूरी तरह से सजग हो जाती है। यही तो है सक्रियता, यही तो है जागरूकता होना। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार ये बिहार में मिल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। विपक्ष का जो कहना है वो तो सर वो तो चलता रहेगा, वो कहते रहेंगे। हमारा एक और सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन के लोग पीएम के लिए ऐसा अब घोषित कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? 40 सीट जो अभी सामने जो चुनाव होने जा रहा है, ये बिहार में 40 सीट महागठबंधन को मिल रहा है या बीजेपी को मिल रहा है, क्या आ जा रहा है उसमें? देखिए, आम जनों के बीच अगर चर्चा है कि पीएम के तौर पर, तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, एज ए जिला के उपाध्यक्ष होने के नाते हमारे गठबंधन के नेता हैं, तो हमें भी इस बात की खुशी होगी कि हमारा बिहार का एक व्यक्ति जो है व्यक्तित्व स्थापित करे पूरे देश के अंदर कि प्रधानमंत्री बने। अब रही बात कि यह तो मिल बैठ के बात करने की ज़रूरत है कि क्या तय होता है, लेकिन उनके अंदर वह सारी चीज़ें तो उपलब्ध है। इस बात को जान रहे हैं कौन से विभाग को नहीं संभाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री रहने के पहले अन्य सारे विभागों को भी संभाले हैं। तो हमारे नेता जो तेजस्वी जी हैं वह और लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, सभी पार्टियां मिलकर तय करेगी, जो भी तय होगा उसमें जो लोग होंगे वो होंगे। ये 40 में 40 आ रहा है सर महागठबंधन को। देखिए, कार्यकर्ता का हौसला बुलंद है, बिल्कुल। और जब लड़ाई होती है तो निश्चित रूप में डी बॉक्स के अंदर बॉल जाने के बाद जब शॉट प्लेयर मारता है तो गोल की संभावना बनी रहती है। हम लोग डी बॉक्स में हैं, 2024 का इंतजार कीजिए, गोल तो जरूर मारेगी महागठबंधन और इंडिया के। सर तेजस्वी यादव जी सीएम बनने जा रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? ऐसे मतलब जनता में भी है और पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, महागठबंधन के चाहे वो आरजेडी के लोग हों चाहे वो जेडीयू के लोग हों, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कौन कह रहा है? पार्टी वाले लोग कह रहे हैं, ऐसे सुनने को भी मिल रहा है, जनता के पास भी सुनने को मिल रहा है कि नहीं तेजस्वी यादव हमारे आने वाले समय में मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होंगे। इंतजार कीजिए जी, इंतजार कीजिए, जब ऐसा आम जनों के बीच है तो इंतजार कीजिए, हम इस पर क्या बोल सकते हैं। सर एक चीज़ और, इतना काम हो रहा है बिहार में, उसको लोग नहीं दिखा रहे हैं, चाहे नहीं देख रहे हैं। एक छोटा सा बात नीतीश कुमार जी जो अभी सदन में बोल गए थे, जो पूरा देश में वायरल है नीतीश कुमार जी को छोटा सा बात को लेकर, वो जो बोले थे, जो उनका स्टेटमेंट था, कितना सही था सर? देखिए, सही और गलत पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। सपोर्ट मिला है सर लेडीज़ का कि मैं बता रहा हूँ, सही और गलत पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। वह मेरे माननीय नेता हैं, निश्चित रूप में जिस बात को समझाना चाह रहे थे उस बात को पत्रकारों के द्वारा या आम जो विपक्ष है उनके द्वारा गलत जो है भ्रम फैलाया गया। जो आदमी महिलाओं के बारे में इतना सम्मान दिया कि पूरे देश के अंदर जो है सबसे पहले आरक्षण लागू करके और महिलाओं को वह सम्मान दिया नाबार्ड के द्वारा, तो कौन कौन योजनाओं चलाकर जो है योजना चलाकर और उसके बाद जो है नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, वह व्यक्ति अगर कुछ बोला तो उसके सकारात्मक भाव को आप छांट के निकाल दिए और सिर्फ जो है उन्हीं बातों को प्रदर्शित कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि गलत है। मैं कह रहा हूँ कि 98 और 50 पैसे का तो खेल है। मैं 50 पैसा चिल्ला रहा हूँ, आप 98 चिल्ला रहे हैं, बात तो वही है।
हम ही नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी गलत बोले हैं। चाहे जहाँ से भी देखिए, पटना में जो वुमेन कॉलेज है वहाँ से उनका टोटल सपोर्ट है लेडीज़ का, कि नहीं बोले हैं सही है। हाँ, शब्द का थोड़ा सा मतलब श्रीमान, ये और अवेयरनेस का बात है, वह जो है महिला को जागृत करने की दिशा की ओर जो है इस संदर्भ में बोल रहे थे। कल के डेट में मैं अपना अधिकार मांगूं, उससे पहले अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी करूं, इस बात पर उनका नज़रिया था कि चूंकि जो महिलाओं को इतना सशक्तिकरण दे दिया गया, उसके बाद भी अगर महिलाओं को पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मुझे क्या दायित्व है, मुझे क्या करना चाहिए, तो सिर्फ पुरुषों के बोलने पर ही वह निर्भर हो जाएगी, तो निश्चित रूप में वहाँ जो है कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव आएगा और महिला अपने आप को कमज़ोर समझेगी। इस दिशा में उन्होंने बोला। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ इस पर ज़्यादा होना चाहिए, और हो भी नहीं रहा है। आमतौर पर आपने अभी बोला कि पटना के कॉलेजों में इस तरह की महिलाओं के द्वारा, तब समझ लीजिए कितना सजग हो चुकी है। वह महिला कौन है? वह बिहार की महिला है, जिनको अपने आप में गर्व होता है कि नीतीश जी जैसा व्यक्ति, तेजस्वी जी जैसा व्यक्ति के संयुक्त रूप में मिलकर यह बिहार चल रहा। आप देख लीजिए, अभी आप बता रहे थे ना कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी रोजगार के क्षेत्र में काम किया गया है, वह जो है काबिल तारीफ़ है, पूरे देश के अंदर सराहना की जा रही है।